Jai Hind. Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, so please subscribe the channel and press the bell icon too. So today we are talking about something very important: how to overcome failure, especially when it comes to exams. If you have just failed an exam, don't worry. You are not alone and this video is for you. तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, सिर्फ उनके लिए जो रिसेंटली किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। ठीक है, फेल हो गए हो यानी ये मतलब नहीं है कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, परीक्षा में असफल होने के बाद भी हम फिर से कैसे खड़े हो सकते हैं और कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। अगर आप अभी अभी किसी भी परीक्षा में असफल हुए हैं, चिंता मत करें, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, मेन तो थिंग्स ये है जो आपका एम था। ठीक है, एम था कि परीक्षा में आपको पास होना है। ठीक है, आप फेल हुए हैं, वाकई में बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूँ कि यह अभी अंत नहीं है। आप इससे ज़्यादा मजबूत बनकर निकल कर आ सकते हैं और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अभी थोड़े दुखी महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस असफलता को एक नई शुरुआत में बदलते हैं। अब अगर आप किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि असफलता का सामना करना कठिन होता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी की है। तो वही एक इंसान समझ सकता है जिसने अपनी लाइफ में असफलता को देखा है, उसको महसूस किया है। जब हम कहीं भी फेल होते हैं यार, तो पता क्या होता है, ये हमें अपनी क्षमताओं से और अपनी दिशा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है कि यार क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था, है ना, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ। सच बता रहा हूँ और ये पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, हताश हो रहे हो, यहाँ तक कि बिल्कुल ना उम्मीद महसूस करना भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो जाती है, अगर मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि असफलता अंत नहीं है, यह एक मोमेंट है यार, एक स्टेप है। हर कोई इससे गुजरता है और जो मायने रखता है वह यह है कि हम इसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि जो फेलियर है वह सिर्फ एक लेसन है। अपनी थिंक को बदलिए। ये नहीं है कि आप हार गए हो। हम जब भी असफल होते हैं यार, हम चलो सोचते हैं यार इसका मतलब है कि मतलब हम सक्षम नहीं थे, है ना, लेकिन यह एक्चुअली सही नहीं है। फेलियर हमें वो सब सिखाता है जो सफलता हमें कभी नहीं सिखा सकती। सीरियसली, फेलियर ही हमें दिखाता है कि यार हमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है और हमें कहाँ बढ़ने की आवश्यकता है। न जाने ऐसे कितने साइंटिस्ट हुए हैं और ना जाने रियल लाइफ में ऐसे लोग हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिशन, है ना, इतने ग्रेटेस्ट पीपल हुए हैं जो इतने असफल हुए, इतने ज़्यादा असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने असफलता को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने इसे सीखा है और इसे एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़ गए हैं। यार फेलियर क्या है, एक रिएक्शन है यार। ये आपको यही तो बताता है कि यार इस बार अलग तरीके से करेंगे, इस बार इसे और अलग तरीके से करो, या चलो एक नई दिशा में कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर आप असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है आप ख़त्म हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप बेहतर बनने की रास्ते पर हैं। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। आप यह समझें कि गलत हुआ क्या है। ठीक है, आप पहले यही तो समझो कि असफल हुआ क्यों मैं। क्या मेरी तैयारी में कमी थी, या मेरे किसी सब्जेक्ट को समझने में मुझे समस्या आ रही थी, क्या समय का जो मेरा मैनेजमेंट था, जो टाइम मैनेजमेंट था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। खुद पर बहुत कठोर मत होइए। ठीक है, खुद को बहुत हार्ड मत सोचिए, अरे यार अभी क्या करूं, अभी तो मैं फेल होने जा रहा हूं, मैं तो फेल हो गया, अब घर वाले क्या बोलेंगे। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना हमने। यह आप दिमाग में बैठा के रखिए पहले तो। ठीक है, कि खुद पर आपको कठोर नहीं होना है। ठीक है, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यार कि जो स्थिति थी उसको एक तरीके से उसको मूल्यांकन करें यार उसका, है ना, एक्सेस करें यार द सिचुएशन, क्या कि भाई क्या हुआ था, ऐसा हुआ क्या है। इससे ये होगा कि लाइक
इससे आपको अगला जो आप प्रयास करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सीरियसली यार, दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपने याद किया कि यह समझें कि गलत क्या हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है छोटे और जो आप प्राप्त कर सकें, जिनके पीछे आप उनको क्लियर कर सकें, ऐसे छोटे छोटे एम बनाइए आप। ठीक है, छोटे छोटे आपके पार्ट्स में डिवाइड करिए अपनी स्टडी को। समझ गए? जब आपको समझ आ गया हो कि यार गलत क्या हुआ, ठीक है, कहाँ दिक्कत आई थी, तो आपका जो एम है, आपकी जो सिलेबस है यार, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। ठीक है, पूरी परीक्षा को पास करने की वजह हर बार एक विषय पर ध्यान केंद्रित करो आप, सिर्फ एक चीज पर, है ना, एमिंग फॉर द ओनली वन। इससे क्या होगा कि आपको किसी एक ही समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं महसूस होगी। ठीक है, कि यार मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। समझ गए हो? कुछ भी ऐसे मतलब आपको फील नहीं होगा। एंड इट इज ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट्स दैट एज यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप ये है कि आप दूसरों से सीखिए, लर्न फ्रॉम अदर्स, है ना। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प टू एनीवन, whether it's from a teacher and it may be your tutor or classmates. यार, learning from others can open up new perspectives and help you find better study methods. समझ गए? हमने ये नहीं देखना कि यार वो ट्यूटर से पूछूं, मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने कैसे पूछूं टीचर से या अपने दोस्त से कैसे पूछूं। दूसरों से सीखने से आपके लिए एक नए नए आपको मेथड्स आएंगे यार, कि वो कैसे इस क्वेश्चन को कर रहा था, मेरे टीचर ने मुझे कैसे बताया, मेरा फ्रेंड इसको कैसे सॉल्व कर रहा है। इससे आपका जो मेथड है ना स्टडी का, उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगा। समझ गया? इसमें कोई शर्म वाली थोड़ी बात है यार, किसी से हेल्प मांग रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना, आपने इतना कुछ कर लिया, आप किसी से भी हेल्प मांगिए। अब नेक्स्ट है, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, हमेशा। सच बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव मेंटेलिटी होती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो बहुत ही क्रूशियल है यार। हाँ, मैं मानता हूँ यह बहुत कठिन समय हो सकता है, लेकिन अगर आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करेगा। सीरियसली, इट विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। सीरियसली, ठीक है, अपनी जो सक्सेस है उसको यार मन में दोहराया करो। ठीक है, कि यार हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये बनूंगा। विजुअलाइज योर सक्सेस एंड बिलीव यार दैट यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, कीप गोइंग नो मैटर व्हाट। ठीक है, डोंट स्टॉप बिकॉज यू फेल्ड वंस। यू गॉट इट? डोंट स्टॉप बिकॉज यू फेल्ड वंस। Success is not about how many times you fall. It's about how many times you get back up. Every time you get back up, you get one step closer to achieving your goal. कितनी बार गिरो, कितनी भी बार गिरो, इस बारे में मतलब मैं ही बता रहा हूँ कि आप कितनी बार भी गिरो, बाद फिर उठ जाओ, फिर गिरो, फिर उठो। ठीक है, सफलता ये नहीं कहती कि आप कितनी बार गिरे हो, आप कितनी बार गिर कर उठ रहे हो, ये होती है। तो जितनी बार आप गिरकर उठते जाते हैं उतना आप अपने एम के करीब पहुंचते जाते हैं। ये फैक्ट है। अब आपको पता है जो सहनशीलता की जो ताकत क्या होती है, आपको सहनशील होना भी पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, द पावर ऑफ परसिवरेंस। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग भी बहुत बड़ी असफलताओं से गुजरे हैं, सच में। द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फेस एनॉर्मस स्ट्रगल्स यार। वॉल्ट डिज्नी, उनको एक समाचार की जो एजेंसी थी वहाँ से निकाल गया था, क्योंकि उन्हें मतलब कल्पना की कमी थी, है ना, लैकिंग ऑफ इमेजिनेशन। एक हमारा ओपरा विनफ्रे को यह कहा गया था कि वह टेलीविज़न के लिए फिट नहीं है। माइकल जॉर्डन को अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। क्यों? इन असफलताओं ने इन्हें रुकने नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत में उसको बदल दिया कि यार भाई उसको पॉजिटिव लिया, टेक इट एज अ पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस एक कोट्स है ना, जो थॉमस एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते।
इसे गहराई से समझें यार, इसे बिल्कुल डीपली समझो आप। असफलता सफलता का एक कदम है, ठीक है। फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस यार। अब आपके अंदर जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाता जब किसी चीज़ में फेल होते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो यार कि मैं फेल हो गया? क्या ऐसा सच में है? नहीं। अब रीअफर्मेशन करो। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हैं आप। और मैंने एक अभी रिसेंटली किताब में पढ़ा भी है कि जितना हमें लगता है कि हम होशियार हैं, इतने हम कैपेबल हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा हैं। एंड दिस एग्ज़ाम, ओके, this is only exam, yeah. This failure, it doesn't define you actually. It's just a small part of your journey. Believe in yourself and keep moving forward and never ever give up. You have got this. You got it? मैं सच में आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने पिछले समय में असफलता से कैसे निपटा, ठीक है। अपने अनुभव को कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे शेयर करें ताकि हम एक दूसरे को मजबूत बना सकें। If you found this video very helpful, make sure to like, share and subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my future videos. You're not alone in this. We are all in this together. Remember, every failure is just a lesson waiting to be learned. Stay positive, keep going. Success is closer than you think. Take care and I will see you in the next video. Jai Hind.